हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम में। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको क्लास ट्वेल्थ की फ्रेश सिलेबस मीन्स कि हमने क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स का दो पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने अच्छे तरीके से आपको बताया था। हमने ये बताया था कि फर्स्ट पार्ट में हम कितने यूनिट को कवर करेंगे और उन यूनिट्स के अंतर्गत कितने चैप्टर्स को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा तो हमने आपसे बताया था कि हम कुल 5 यूनिट और 5 यूनिट में कुल 12 चैप्टर कवर करेंगे। तो आज हम उपस्थित हुए हैं आपके लिए लेकर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमको कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए चार्ज क्या है, आवेश क्या है, आवेश का कॉन्सेप्ट क्या है, आवेश को हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम देर ना करते हुए सीधी लेके चलते हैं आपको अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है आवेश। जिसको हम बोलते हैं चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको सबसे पहले रूबरू कराना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आवेश क्या होती है। तो सबसे पहले हम आवेश के इतिहास की तरफ लेके चलते हैं और एक रोचक मज़ेदार बातों से आपको अवगत कराते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको अच्छा लगेगा और आप समझ पाएंगे। क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, लगभग अब से 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले की बात है। यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक मिस्टर थेल्स थे। मिस्टर थेल्स ने बताया कि हमारे नेचर में बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स, अलग अलग तरह के पदार्थ हैं। उन्हीं पदार्थों में से उन्होंने एक विशेष प्रकार के पदार्थ का नाम लिया। उन्होंने बताया अंबर। अंबर उन्होंने बताया अब से लगभग 2500 साल पहले यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक मिस्टर थेल्स ने बताया कि अंबर एक विशेष प्रकार का पदार्थ है। इस पदार्थ को अगर ऊन के साथ रगड़ा जाए तो ये पदार्थ हल्की वस्तु, हल्की वस्तु सेंस कागज का टुकड़ा हो, कोई तिनका हो, उसको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखने लगता है। मतलब उसमें ये गुण आ जाता है कि अगर हम अंबर को ऊन के साथ रगड़ दें तो अंबर में ये गुण आ जाता है कि वह हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को, तिनके को, इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन बात ये थी उस समय कि मिस्टर थेल्स की इस बात को लगभग 2000 वर्षों तक किसी ने नहीं माना। उनकी इस बात को किसी ने मान्यता नहीं दिया। लेकिन जब सन 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट मिस्टर गिलबर्ट आते हैं और वो प्रयोगों से प्राप्त करके ये बताते हैं कि जी नहीं, सिर्फ अंबर ही नहीं, अंबर के जैसा ग्लास, कांच, अबनोस, एबोनाइट्स, गंधक, लाख, ये भी ऐसे ही वस्तु है जिनको अगर रगड़ा जाए तो रगड़े जाने के कारण इनमें भी वही गुण आ जाता है। यह भी छोटी छोटी वस्तुओं को, अर्थात हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। एक बात स्पष्ट हुआ, एक बात स्पष्ट ये हुआ कि इन वस्तुओं में ये जो गुण आ रहा था आकर्षित करने का, ये रगड़े जाने के कारण आ रहा था। अर्थात जिन वस्तुओं में ये गुण आ जाती थी कि वह वस्तु को, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उन पदार्थों को हम वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। जिन
उन पदार्थों को जिनमें ये गुण आ जाती है कि वो छोटी छोटी या हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उन्हें हम वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। एक और बात सुनिए कि जिस वह कारण, आखिर कोई ना कोई तो कॉज है, वह कारण जिससे वस्तु में यह गुण आता है, किसी न किसी कारण से वस्तु में गुण आया था ना, तो उस कारण को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत। जिस कारण के कारण, मतलब जिस कारण से वस्तु में यह गुण आती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत। अगर हम होल कंक्लूजन की बात करें तो किसी भी पदार्थ का जो वैद्युतमय होना होता है, उससे हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया है। अर्थात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात समझ जाएंगे कि अगर कोई पदार्थ वैद्युतमय हुआ, वैद्युतमय होने का तात्पर्य यह था कि वह पदार्थ जिसको रगड़े जाने के कारण वह हल्की हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो उसे हम वैद्युतमय कहते हैं। तो वस्तु अगर वैद्युतमय हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु ने आवेश को ग्रहण कर लिया। किसी भी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना ही हम ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ आवेशित हो गया। ये तो है आवेश के बारे में कि जिससे हम आवेश को समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को रगड़ने के कारण या घर्षण के कारण उसमें एक गुण विद्यमान हो जाता है, जिस गुण के कारण वो हल्की हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जिन पदार्थों में ये गुण आ जाता है, उस पदार्थों को हम वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ वैद्युतमय हुआ है तो वह पदार्थ आवेश को ग्रहण कर लिया है। जिस कारण से वस्तु में यह गुण उत्पन्न होता है, कौन सी गुण उत्पन्न होता है? हल्की हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की, उसे हम कहते हैं वैद्युत। तो वैद्युतमय और वैद्युत में अंतर आपको समझ में आया होगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, और एक बात करते हैं कि ये तो हुई हमारा चार्ज के बारे में एक विशेष तरह से परिचय कि हम चार्ज को कैसे कहेंगे। हम चार्ज के बारे में बहुत डिटेल्स में समझ सकते हैं। चार्ज इतना छोटा सा नहीं है, चार्ज बहुत बड़ा है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हमें चार्ज के बारे में बखूबी जानकारी पता हो। चार्ज क्या होता है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, चार्ज किसे कहते हैं, इसका लिटरली मीन्स क्या होता है, तब जाके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को या कूलॉम के नियम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इतने ही मुद्दों पे बात करने के लिए आए थे कि हम सिर्फ चार्ज की एक बेसिक बात बता सके कि चार्ज वाकई में क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब से आपके चैप्टर्स के हर एक टॉपिक पे बखूबी आपको रोज एक वीडियोस मिलेंगे, हर एक टॉपिक पे वीडियोस मिलेंगे, उसको आप फील कर पाओगे, फिजिक्स अच्छे तरीके से फील कर पाओगे। चार्ज आज छोटा सा परिचय था, चार्ज के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में देंगे परिचय कि चार्ज को आप कैसे बता पाओगे, चार्ज एक्चुअली है क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज क्या होती है, आप इसे कैसे समझ सकते हो। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। और अब से आज से आपके लिए कंटिन्यू वीडियो जाएगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आज जो भी डेट है, आप आज आई थिंक 12 फरवरी है, तो अब हम कंटिन्यूज आपके लिए फिजिक्स की वीडियोस लेके आएंगे। आप हमसे जुड़िए, हमारा सपोर्ट करिए, हमें सहयोग दीजिए, और हम अब से प्रॉमिस करते हैं कि अब से आपके लिए पर डे, हर एक दिन आपके लिए हर एक अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, खुश रहे, मस्त रहे, हमें इजाज़त दें। थैंक यू।